ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम्परा द्वितीय खंड। तुम्हें माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः सिंहिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। चतुर्दशोध्याय। विश्वामित्र सतवत तेसुं के शरीर स्वर्ग भेजना, वरुण देव की आराधना से राजा हरिश्चंद्र के पुत्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे राजन, महातपस्वी गादीपुत्र विश्वामित्र ने यज्ञ अनुष्ठा विचार करके यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाकर सभी मुनियों को निमंत्रण किया। तत्पश्चात विश्वामित्र द्वारा निमंत्रण किए गए मुनिगण उस यज्ञ के बारे में जानकर भी वहां नहीं आए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उन सबको आने से मना कर दिया था। तब जानकर गादीपुत्र विश्वामित्र खिन्न तथा अति दुखित हुए और उस आश्रम में आए जहां राजा त्रिशुंग विराजमान थे। कुपित विश्वामित्र ने त्रिशुंग से कहा, वशिष्ठ जी ने मना कर देने के कारण सभी ब्राह्मण तो यज्ञ में नहीं आए, किंतु महाराज मेरे तप का प्रभाव देख लीजिए, जिससे मैं आपको अभी सूर्यलोक भेजता हूँ और अभी आपका अभिलाषा पूरा करता हूँ। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने हाथ में जल देकर गायत्री जब से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्हें दे दिया। राजा को अपने पुण्य देकर विश्वामित्र ने उन पृथ्वीपति से कहा, हे राजन से अब आप अपने अभिष्ट स्वर्गलोक को जाइए। राजेंद्र बहुत दिनों तक मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से प्रसन्नता पूर्वक इंद्रलोक जाए और वहां देवलोक में अपना कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे राजन, विपेंद्र विश्वामित्र की इतने कहते ही राजा त्रिशंग मुनि के तपोबल से बड़े वेग से उड़ने वाले पक्षी की भांति तुरंत ऊपर की ओर उड़े। आकाश में उड़कर तब राजा त्रिशुंग इंद्रपुरी पहुंचे। तब सभी देवताओं ने देखा कि चंडाल वेशधारी कोई कुरूप व्यक्ति आ रहा। तत्पश्चात उन लोगों ने इंद्र से पूछा कि चंडाल के आकृति वाला यह दुर्दर्श या कौन व्यक्ति देवताओं की भांति आकाश मार्ग में बड़े वेग से चला आ रहा है। तब इंद्र ने सहसा उठकर उस अधम पुरुष की ओर देखा, त्रिशुंग के रूप में पहचान कर तत्काल डांटते हुए ने कहा, चंडाल घृणित कर्म वाले, तुम देवलोक में कहाँ आज चले आ रहे हो? तुम अभी पृथ्वी लोक को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ निवास करना सदा उचित नहीं है। व्यास जी बोले, शत्रुओं का दमन करने वाला जन्मजय इंद्र ने ऐसा कहते ही त्रिशुंग स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगा जैसे पुण्य के क्षीण होने पर देवताओं को स्वर्ग से पतन हो जाता है। तब राजा त्रिशुंग वहीं पर बार बार चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से च्युत होकर बड़े वेग से नीचे गिर रहा हूँ, अतः आप मुझे कष्ट पीड़ित की रक्षा कीजिए। हे राजन, गिरते हुए त्रिशुंग का करुण कुंदन सुनकर तथा उन्होंने नीचे हुए गिरते देखकर विश्वामित्र ने कहा, वहीं रुक जाइए। यद्यपि त्रिशुंग देवलोक में च्युत हो जा चुके थे, तथापि मुनि विश्वामित्र ऐसा कहते ही उनके तपोबल के प्रभाव से त्रिशुंग वहीं पर आकाश में ही स्थित हो गए। तत्पश्चात विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना द्वारा स्वर्ग बनाने के लिए जल का स्पर्श करके एक दीर्घकालीन यज्ञ आरंभ कर दिया। उनके उस प्रकार प्रयत्न को जानकर इंद्र आदि पुत्र मुनि विश्वामित्र के पास तुरंत आप पहुंचे। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? साधु, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? निवश्रेष्ठ, आप दूसरी सृष्टि मत बताइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? विश्वामित्र भी वो आपके लोक से च्युत होकर अत्यंत दुख से परिवर राजा त्रिशुंग को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्ग लोक में ले जाइए। राजा विश्वामित्र को निश्चय जानकर इंद्र को बहुत भय हुआ। उन्होंने मुनि का उग्र तपोबल समझ कर कहा, ठीक है। वह राजा को दिव्य शरीर वाला बनाकर तथा उन्हें एक उत्तम विमान में बैठाकर इंद्र ने विश्वामित्र की आज्ञा लेकर पुरी के लिए प्रस्थान किया। राजा त्रिशुंग सहित इंद्र के स्वर्ग चले जाने के उपरांत विश्वामित्र सुखी होकर अपने आश्रम में निश्चित होकर रहने लगे। इधर राजा हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र के द्वारा किए गए अपने पिता स्वर्ग गमन संबंधी उपकार को सुनकर अत्यंत हर्षित हुए, राज शासन करने लगे। अध्यापति हरिश्चंद्र रूप यौवन तथा चतुर से संपन्न अपनी भार्या के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी जब वह युवती रानी गर्भवती नहीं हुई, तब राजा बड़े चिंतित तथा दुखी हुए। इसके बाद वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर तथा मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम करके करके पश्चात उन्होंने संतान उत्पन्न न होने के कारण अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरु से कहा, धर्मज्ञ, हे मानद, आप महान ज्योतिविद तथा महा मंत्र विद्या के परम विद्वान है, तो आप मेरे लिए संतान प्राप्ति का कोई उपाय कीजिए। उपाय कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, आप तो जानते हैं कि पुत्रहीन की गति नहीं होती है। मेरे दुख को जानते हुए तथा उसे दूर करने में समर्थ होते हुए भी आप अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? एक गोरैये पक्षी बड़े धन है जो अपने शिशु का लालन पालन कर रहे हैं। मैं ही ऐसा भागहीन हूँ जो सदा दिन रात चिंतित रहता हूँ। व्यास जी बोले, राजन, उनकी व्यथा भरी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भली भांति मन में विचार करके उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, महाराज, आप ठीक कह रहे हैं।
दुख पुत्र न होने के कारण होता है, वैसा अद्भुत दुख इस संसार में नहीं। अतः हे राजेंद्र, आप प्रयत्न पूर्वक जलाधिपति वरुण देव की आराधना कीजिए, वही आपका कार्य करेंगे। हे धर्मिष्ठ देव, वरुण देव से बढ़कर कोई दूसरा संतान दाता देवता नहीं है, इसलिए आप उन्हीं की आराधना कीजिए, इससे आपका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। मनुष्यों को भाग तथा पुरुषार्थ दोनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग किए कार्य सिद्ध कैसे हो सकती है। हे मुनि श्रेष्ठ, तत्वदर्शी मनुष्यों को न्याय पूर्वक उद्योग करना चाहिए, वैसा करने से सिद्धि अवश्य मिलती है, अन्यथा नहीं। हे अपरिमित तेज वाले उन गुरु वशिष्ठ की आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय किया और गुरु को प्रणाम करके वे निकल पड़े। राजा हरिश्चंद्र गंगा नदी के तट पर एक शुभ स्थान में पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपने मन में पासधारी वरुण देव का ध्यान करते हुए कठोर तप करने लगे। हे महाराज, इस प्रकार तप करते वाले उन राजा हरिश्चंद्र पर कृपा करके प्रसन्न मुख कमल वाले वरुण देव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जलाधिपति वरुण देव ने हरिश्चंद्र से यह वचन कहा, हे धर्मज्ञ, आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगिए। राजा बोले, हे देवेश, मैं संतान नहीं होता, मुझे सुखदायक पुत्र दीजिए। मैंने देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए तप रूप उद्यम किया है। तब दुखित राजा का परगलब वचन सुनकर वरुण देव अपने सम्मुख स्थित राजा हरिश्चंद्र से मुस्कुराते हुए कहने लगे। वरुण बोले, हे राजन, यदि आपको मनवांछित गुणवान पुत्र उत्पन्न हो तो मनोरथ पूरा हो जाने पर मेरा कौन सा अभिप्राय करेंगे। हे राजन, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को बलि पशु बनाकर मेरे यज्ञ करें तो मैं आपको वर प्रदान करूंगा। राजा बोले, हे देव, मैं संतान ही न रहूं, हे जलाधिप, मैं तो पुत्र को बलि पशु बनाकर आपका यज्ञ करूंगा। मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूँ। हे मानद, इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों के लिए संतान न होने का दुख अत्यंत असहन होता है, अतः आप मुझे कल्याणकारी तथा मेरा शोक का गिन को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। वरुण बोले, राजन, आपकी कामनाओं का अनुकूल पुत्र प्राप्त होगा तो आप घर लौट जाइए, किंतु अभी मेरे सामने वो आपने जो वचन कहा है उसे सत्य कीजिएगा। व्यास जी बोले, वरुण देव की ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र घर गए और वरदान संबंधी सारा वृत्तांत अपनी रानी से कहा। 100 परम सुंदर रानियां थी, उनमें से कल्याणी तथा पतिव्रता सिब्या ही उनकी प्रधान धर्म पत्नी तथा पटरानी थी। कुछ समय बीतने पर सुंदरी सिब्या ने गर्भ धारण किया, तब उनकी गर्भकालीन अभिलाषा को सुनकर राजा परम प्रसन्न हुए। उस समय राजा ने विधि पूर्वक पुंसवन आदि सभी संस्कार संपन्न कराए। 10वां महीना पूरा होने पर रानी ने नक्षत्र तथा ग्रह के उत्तम प्रभाव को युक्त शुभ दिनों में देवपुत्र के समान कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने लेने पर राजा ने ब्राह्मणों के साथ जाकर स्नान करके सर्वप्रथम बालक का जात कर्म संस्कार किया और बहुत दान दिया। पुत्र का जन्म होने से राजा को प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने धन धान युक्त होकर परम उदारता पूर्वक अनेक प्रकार के विशिष्ट दान दिए और गीत वादों के साथ महोत्सव मनाया। इति श्री भागवत महापुराण संहिता तो सप्तम स्कंधे वरुण कृपयांग शब्यां पुत्रो उत्पत्ति वर्णन नाम चतुर्दशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। जय दुर्गा महारानी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ दुर्गाये नमः। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ दुर्गाये नमः। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ दुर्गाये नमः। हर हर महादेव।